सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला कर और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपकी जो क्वेरीज हैं वो गवर्नमेंट जॉब को लेकर के हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सन माउंट पर ही आया हूँ आपके। तो यहाँ देखेंगे कि आपका जो सन माउंट है बिल्कुल क्लियर कट डेवलप्ड है। इस प्रकार का जब सन माउंट डेवलप्ड होता है तो आप जैसे जातकों में आत्मविश्वास बहुत अच्छा देखने को मिलता है। किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। एक प्रकार से एनर्जी, स्टेमिना, रिस्क टेकिंग नेचर, हिम्मती स्वभाव, सब चीज़ परफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ जो रेखाएं हैं उसका फॉर्मेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देने वाला है। रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर सिंगल एक लाइन होती तो अभी तक आपका गवर्नमेंट जॉब हो भी गया होता। लेकिन मल्टीपल्स जब नीचे की ओर रेखाएं आकर के जुड़ती हैं और इस प्रकार से नीचे की ओर पे त्रिशूल की आकृति बनती है तो ये एक्सट्रीम कन्फ्यूजिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। यानी आप जैसे जातक एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने के आदीपन के साथ देखने को मिलते हैं। और यही रीज़न है कि मल्टीटास्किंग नेचर होने के कारण हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम करते रहना, तो वो जो फोकस है या किसी भी काम को लेकर के स्पेशलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं कमी उसमें देखने को मिलता है। और यही रीज़न है कि गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम में इतना स्ट्रिक्ट हो गया है और इतना ज़्यादा आप देख सकते हैं कि उसमें क्राइटेरिया कितना ज़्यादा कम होते जा रहा है, कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ रहा है। तो व्यक्ति का फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जब तक फोकस 100% एफर्ट्स इसमें नहीं देंगे तब तक होना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन जुड़ गई है तो सब अपनी अपनी जो है प्रभाव, अपने अपने क्षेत्र का प्रभाव देगा। कोई कंस्ट्रक्शन में आपको खींच करके जाएगा, कभी मन आपका गवर्नमेंट जॉब का करेगा, कभी मन प्राइवेट में करेगा। इवन ऑन इस प्रकार की जब रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति का मन घर, संसार, परिवार सब चीज़ में दौड़ा भागी करने वाला होता है। आगे जाकर के एक यहाँ देखेंगे तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना है। तो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन बेस्ट है। प्रॉपर्टी आपकी डेफिनेटली बनने वाली रहेगी, कब बनेगी वो लाइफ लाइन से डिसाइड किया जाएगा। बाकी आगे चल करके जो बायफोर के यहाँ पर हुआ है आपके सूर्य के क्षेत्र के ऊपर, सनलाइन के ऊपर, तो ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि ओवरऑल भले ही जितना ज़्यादा अभी स्ट्रेस चल रहा हो या कन्फ्यूज़न चल रहा हो, लेकिन ओवरऑल लाइफ में बहुत बड़ा डेवलपमेंट, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट आपको हासिल होने वाला रहेगा। क्योंकि बुध और सूर्य के बीच में जब यशस्वी योग का निर्माण हो जाता है, इसे यशस्वी योग कहते हैं, जिसमें वी सिंबल बने, तो व्यक्ति लाइफ में फुली सक्सेसफुल प्लस अच्छे नेम, फेम, रिस्पेक्ट और घर बार से संपन्न आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। धन वगैरह सब चीज़ बेस्ट लाइफ में रहती है। बस अभी के टाइम पे यही जो है प्रॉब्लम देने वाला दिख रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आपकी माइंड लाइन भी एकदम स्ट्रेट है, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को सबसे पहले बताती है। आप जैसे जातक ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में स्ट्रेट माइंड लाइन वाले इंस्टेंट और गुड डिसीजन मेकर होते हैं। बहुत क्विकली किसी बात का रिएक्ट करते, रिस्पॉन्स देते हैं, या थिंकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है। तो कॉम्पिटिशन क्रैक करने के योग अच्छे बनते हैं। और आपके हथेली में देखें तो करेक्ट उम्र 32 और 33 के मिड में एक ऑफशूट निकला हुआ और एक और ऑफशूट यहाँ पर सूर्य की तरफ देख रहा है 34 के एज में। तो आपकी गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस 32 से लेकर के 34 के मिड में कंफर्म यहाँ शो हो रहा है। लेकिन ये कंफर्म सिर्फ माइंड लाइन के बेसिस पे किया जा रहा है। सन का जब तक आप रेमेडी नहीं करेंगे, फोकस जब तक नहीं लाएंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला रहेगा। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे फिंगर के लेंथ के बारे में। तो फिंगर की लेंथ आपके पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है कि आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम रहेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि शॉर्ट फिंगर होता है तो एक प्रकार से एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। और यही रीज़न है चुस्ती, फुर्ती, स्फूर्ति ज़्यादा होती है। और जो भी माइंड में ख्यालात आया उस पर डायरेक्टली काम करना शुरू किया। तो इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि इसमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इसीलिए कोई भी काम करें तो दूरदर्शिता रख करके सोच विचार के करें, तो उससे आपको लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। शॉर्ट फिंगर है तो शॉर्ट टेम्पर्ड भी ये बताता है, एग्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है। अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना हो तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी जल्दी हो जाता है। तो पेशेंस लेवल बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करना ज़्यादा यहाँ बेनिफिशियल रहेगा। और आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबल वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट हो और थंब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो थोड़ा ईगोस्टिक प्रॉब्लम भी दे देता है। ईगो जल्दी हर्ट हो जाना,
सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई बात आए तो सहन उसको प्रॉपर्ली नहीं कर पाना, हठी किस्म का नेचर होना यानी ज़िद्दीपन ज़्यादा होना, जो एक बार ठान लिया वो चीज़ करके ही दिखाना है, और ज़्यादा किसी के सामने आपको झुकना भी पसंद नहीं रहेगा, ज़्यादा किसी के सामने झुक भी आप यहाँ नहीं सकते, चाहे गलती सामने वाले को हो या आपकी। तो ये एक प्रकार से हठीपन होना नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होता है, बट एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप कोई भी काम करें उसको प्लानिंग के साथ अगर करेंगे, वही दूरदर्शिता रख करके, तो डेफिनेटली आपके हर काम में जो है सफलता अच्छी मिलेगी। इवन आपके हाथ में डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग के इंडिकेशंस भी हैं, लेकिन थोड़ा जो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा अभी, उसके कारण जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आप फेस अभी के करंट सिचुएशन में कर रहे हैं, और राहु रेखा का भी प्रभाव है, उस पर भी हम आएंगे तो बात किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि आपके थंब पर फर्स्ट और सेकंड फेलेंज में सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी है। इट मीन्स लॉजिक लगा के जितना काम करेंगे सब में आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगा, ये यहाँ पर ये चीज़ दर्शा रहा है। लॉजिक मतलब सोच विचार के इत्मीनान से डिसीजन लेना। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यव का चिन्ह भी है बट ओपन है, तो पैसा अच्छा आता है लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे थोड़े ज़्यादा होते हैं, धार्मिक आप बेशक रहेंगे यहाँ पर। और लिटिल फिंगर की लेंथ देखें तो ये तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्शन थोड़ा सा शॉर्ट रह रहा है, तो उस कारण से कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना। वहीं जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये भी थोड़ी कमज़ोर देखने को मिलती है, यानी पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट पर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका प्रभाव देखने को मिलता है। बुध के रेमेडीज से ये चीज़ें सही होती भी हैं। फर्स्ट और सेकंड फिंगर के लेंथ में दोनों की जो लेंथ है तकरीबन सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। गुरु की जो फिंगर है ये जिम्मेदारियां ज़्यादा देगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और सूर्य जो है वो आपको एक प्रकार से यहाँ पर रिस्क टेकर नेचर बनाएगा, क्योंकि हिम्मती स्वभाव सूर्य यहाँ पर व्यक्ति को अच्छा देता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है, बेशक फ्रेंडली नेचर अच्छा रहता है और हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल भी पाते हैं, और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रहते हैं। फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी बिल्कुल क्लियर कट है, तो स्पष्टवादी किस्म का नेचर रहेगा, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। फिंगर के बीच में जो ये गैप मेंटेन हो रहा है ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम रहता है। और यहाँ देखेंगे तो फैलेंजेस आपके डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर अच्छा देखने को मिलेगा। पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। किसी भी प्रकार की मेहनत से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। और अगेन अब आते हैं पाम के क्लोजअप पे, तो अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र अच्छा खासा डेवलप्ड है, एक बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है और प्राइड जो योग है वो भी आपके अंदर ज़्यादा है, यानी खुद को लेकर के गर्वान्वित महसूस करने की योगों को ये ज़्यादा दर्शाता है। आपका अपने ही नज़र में इज्जत बहुत ज़्यादा है, होना भी चाहिए। इस प्रकार का जब गुरु माउंट डेवलप्ड होता है तो नॉलेज में बिल्कुल कमी नहीं होती, जिस चीज़ के ऊपर आपसे बात कर लिया जाए आप बहुत अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि हर फील्ड का नॉलेज रखने वाले होते हैं। सुख सुविधा में कोई कमी नहीं होती। जब गुरु डेवलप्ड हो तो आफ्टर मैरिज लग्जरीज और सुख सुविधा बढ़ती है, क्योंकि गुरु जब व्यक्ति का डेवलप्ड होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने से ज़्यादा अपने फैमिली, वाइफ, बच्चे, इनका परवाह करने वाला होता है। तो उनके खुशी के लिए जितना एफर्ट्स डालना हो, जितनी मेहनत करनी हो, जितना भी कुछ क्यों ना करना हो, करके देते हैं। तो इसीलिए जिसका गुरु अच्छा है ऑटोमेटिकली उसका मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा सूटेबल, सक्सेसफुल हो जाता है। इतना ज़्यादा डिवोशन जब सामने वाला पार्टनर देखता है खुद के प्रति, ऑब्वियसली वो भी ब्लेसिंग्स फील करेगा ही यहाँ पे। तो इसीलिए गुरु आपका बहुत बेस्ट है, कोई कमी नहीं है। बच्चे भी बहुत अच्छे संस्कारी निकलेंगे आपके। और यहाँ पर जो आड़ी रेखा ये धार्मिक होने के योगों को ही बताता है, जैसे जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा रहेगा, और दयालुपन का प्रवृत्ति भी आपके अंदर रहेगा, जिसके कारण किसी का दुख दर्द नहीं देख पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को ये यहाँ दर्शाता है। शनि का क्षेत्र यहाँ पर डेवलप्ड नॉर्मल है, और जो शनि की रेखा है भाग्य रेखा, वो यहाँ पर जो एक्टिव हो रही है वो आपको एक प्रकार से लाइफ लाइन से ही इसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट रहा है। और ये जो फेट लाइन है ये कंटिन्यू चलते हुए सीधे गुरु की तरफ झुक रही है। जब गुरु की तरफ फेट लाइन झुकती है तो आप जैसे जहाँ तक हाई पोस्ट अथॉरिटी में जाने वाले होते हैं या फिर इंडिपेंडेंट वर्क करके ही ग्रोथ करने वाले होते हैं, क्योंकि गुरु व्यक्ति को बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचाता है। और अगर आपने अपनी थिंकिंग थोड़ी बहुत भी छोटी रखी कि छोटा मोटा जॉब हो जाए, गवर्नमेंट जॉब हो जाए, इतना हो जाए, तो ये भाग्य रेखा काम ही नहीं करेगा, क्योंकि भाग्य आपको पहुंचाना कहाँ जा रहा है और आप सोच क्या रहे हैं। तो इसके लिए इंडिपेंडेंट वर्क कर लीजिएगा, बिजनेस कर लीजिएगा, हाई पोस्ट अथॉरिटी का सोच लीजिएगा, लेकिन कभी भी छोटा मोटा काम मत करिएगा, क्योंकि उसमें भाग्य आपको सहयोग ही नहीं कर सकता है। इसीलिए लाइफ में रिस्क लीजिए तो बड़ा लीजिए,
सोच रहे हैं तो बड़ा सोचिए, काम करना है तो बड़ा काम हाथ में लीजिए, और जब तक एक काम पूरा नहीं होता तब तक दूसरा काम हाथ में ना लीजिए। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि फेट लाइन यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ी जो है लहरदार हो रही है। जब शनि के क्षेत्र पर लहरदार यहाँ पर शनि रेखा देखने को मिले तो व्यक्ति का भाग्य तो मजबूत होता है, लेकिन सही डायरेक्शन में एफर्ट्स नहीं लग पाता है। कभी इस तरफ काम करेंगे, कभी दूसरे तरफ काम करेंगे, फिर कभी बीच बीच में काम छोड़ के दूसरे किसी काम पे आ जाएंगे, तो वो मेहनत सही डायरेक्शन में और कंटिन्यू बेसिस पे नहीं हो पाता। इसीलिए इस चीज़ का बारीकी से ध्यान रखें। बाकी आपका मनी के टर्म्स में लाइफ अच्छी है, सेटिस्फेक्शन हर चीज़ को लेकर के मिलेगा, हर प्रकार का ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होगा। कब होगा? लाइफ लाइन पर आएंगे तो इसके बारे में विशेषकर बताया जाएगा। बाकी सूर्य कुल मिलाकर के डेवलप ठीक है, और सूर्य पर पॉजिटिव आपके साइन है, बिल्कुल भी नेगेटिव ना हो। नीचे का एरिया थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन जब इस प्रकार का भी साइन होता है तो ये बताता है सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल। सीधी सी बात है, सन लाइन है हाथ में तो व्यक्ति बिना संघर्ष किए जीवन जी ही नहीं सकता, क्योंकि जो सन लाइन भी है वो व्यक्ति को पावर, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट देता है, तो उसकी काबिल भी बनाता है। तो इसीलिए इतनी ज़्यादा संघर्ष है भागोदौड़ी जीवन में देखने को मिलती है। मरकरी माउंट डेवलप्ड अच्छा है, एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को बताता है। अट्रैक्शन अच्छा रहेगा आपके अंदर, जिसके कारण ईजिली किसी को भी कन्विंस आप कर सकते हैं, अपने बातों से अच्छा प्रभावित कर सकते हैं, और अपने और खींच सकने की भी क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है। तो देखा जाए तो बिजनेस करना या व्यापार से, किसी भी प्रकार के व्यापार से आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी यहाँ पर दर्शाता है। और यहाँ पर देखेंगे अपनी हृदय रेखा के बारे में, तो यहाँ हृदय रेखा आपकी सीधे निकलते हुए एकदम स्ट्रेट जा रही है। स्ट्रेट जब हार्ट लाइन होती है तो ये प्रैक्टिकल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है, और ये देखेंगे तो गुरु से कनेक्टेड हो गया, जिसके कारण आप रिलीजियस भी रहेंगे और रूढ़िवादी किस्म का नेचर भी रहेगा। रूढ़िवादी मतलब वो होता है जिसमें व्यक्ति पुराने ख्यालातों को लेकर के ज़्यादा चलता है, तो एकदम अध्यात्म प्रेमी भी यहाँ पर आप रहेंगे। और स्ट्रेट है तो लॉजिक लगा के ही जितना काम करें उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। और यहाँ पर जो भाग्य रेखा भी गुरु की तरफ झुक गई है, जो थोड़े इमोशन, सेंटिमेंट्स को ज़्यादा बताता है, लेकिन आपका अपने इमोशनल नेचर पर कंट्रोल बहुत अच्छा है, क्योंकि जब इस प्रकार से बिल्कुल क्लियर कट स्ट्रेट हार्ट लाइन जाती है तो व्यक्ति अपने इमोशंस को ज़्यादा दूसरों के सामने शो करना पसंद नहीं करते हैं, और अपने इमोशंस को हाइड कर लेते हैं, जिसके कारण आपको बहुत कम लोग ही अंडरस्टैंड कर पाएंगे यहाँ पे। अदरवाइज़ आप यहाँ ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के रहेंगे, वो बात सही है। और आगे चल करके सोशल वर्क करना, धार्मिक काम करना, इन सारी चीज़ों में भी बढ़ चढ़ कर रुचि आप लेंगे। माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हो रही है मंगल के क्षेत्र से, तो प्लानिंग आप बहुत ज़्यादा करते हैं, और उन प्लानिंग के अंदर भी चेंजेस को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। सबसे बड़ा डिमेरिट होता है जब मंगल के क्षेत्र से माइंड लाइन स्टार्ट हो, कि थोड़ा भी माइंड पे प्रेशर आता है तो इरिटेशन होने लगता है, फ्रस्ट्रेशन होता है और एग्रेशन भी बढ़ने लगता है। इसके लिए मेडिटेशन करना, हनुमान जी का आराधना करना, रुद्र देव जी की आराधना करना, नरसिम्हा की आराधना करना, इन सारे जो है आराधना करने से आपको सर्वाधिक अपने जीवन में लाभ और भाग्य उन्नति देखने को मिलेगा। माइंड बहुत स्टेबल काम करेगा। हालांकि माइंड लाइन बिल्कुल स्टेबल है ही अभी भी, क्योंकि माइंड लाइन एकदम यहाँ पर आपकी स्ट्रेट देखने को मिल रही है, और उसमें बायफोर्क का फॉर्मेशन इंटेलिजेंसी को बहुत बढ़ा देता है, जिसके कारण चतुर चालाकीपन देखने को मिलता है। हर तरफ से अपना मुनाफा आसानी से आप निकाल सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहेगा तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत, जो आपके नोट से भी हमको देखने को मिला, वो करना ज़्यादा पसंद करने के साथ साथ लॉजिकल अगर पावर को आप बढ़ा दीजिए, यहाँ पर एनालिटिकल पावर को अगर आप बढ़ा दीजिए, तो आपको यहाँ पर हरा कोई भी नहीं सकता है, क्योंकि मार्केट की जो नॉलेज है आप अगर एनालिसिस करेंगे तो इतना बेहतरीन गेन कर पाएंगे और इतने सही डिसीजन लाइफ में ले पाएंगे कि कोई भी उतना अच्छे से नहीं कर पाए। क्योंकि स्ट्रेट माइंड लाइन गॉड गिफ्ट होता है। क्या गॉड गिफ्ट होता है? इसमें किसी भी चीज़ को सहन करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। जितना भी ट्रबल या प्रॉब्लम लाइफ में क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी आप हार मानने वाले नहीं रहेंगे। ग्रेसिपिंग स्किल अच्छा रहेगा तो कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं। मेमोरी शार्प रहता है तो पुरानी से पुरानी बातों को अच्छे से याद भी रख पाते हैं। तो इसीलिए ये माइंड लाइन बहुत अच्छा होता है। स्पष्टवादी किस्म का नेचर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखें आप, तो आपके माइंड लाइन के जस्ट नीचे में मल्टीपल लाइन यहाँ पर चल रही है। हल्की हल्की सी जब ये पैरेलल लाइन चलती है, मल्टीपल इसलिए क्योंकि रुक रुक करके चल रही है। जब इस प्रकार की रेखाएं चलती है तो व्यक्ति का डबल सोर्स ऑफ अर्निंग होता ही है। दिमाग एक से ज़्यादा चीज़ों में लगेगा ही, कुछ भी कर लीजिए। यही रीज़न है कि सन पर भी इस प्रकार से मल्टीपल्स लाइन है। डायरेक्ट आते हैं यहाँ आपके लाइफ लाइन के ऊपर, तो देखेंगे कि लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ पर इमीडिएटली जो चेंज हुआ है, और ये जो चेंज आपका चेंजेस लाइफ लाइन ने लिया है, ये उम्र तकरीबन हम निकालेंगे तो ये निकल के आएगा
5 से लेकर के 26 के लमसम में। उसके बाद क्या हुआ है इस लाइफ लाइन में कि यहाँ पर ये लाइफ लाइन सीधे एक तो बाहर की ओर निकल गया है और एक और लाइफ लाइन यहाँ पर चल रही है। जब डबल लाइफ लाइन चलती है तो थोड़ा स्टार्टिंग के पीरियड में एफर्ट्स यानी मेहनत ज़्यादा करना होता है। अब यहाँ देखेंगे तो स्ट्रेस लाइंस भी यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर एक रेखा काट के गई है, ये स्ट्रेस लाइन यहाँ है, दूसरी स्ट्रेस लाइन यहाँ है। तो अभी आपका जो स्ट्रेस का पीरियड चल रहा है वो ये पहला वाला जो स्ट्रेस लाइन चल रहा है ये है 30 का एज। इसके बाद थोड़ा सा गैप हुआ है, कोई स्ट्रेस लाइन नहीं है। फिर एक और स्ट्रेसेस आपको आएगा 34 के एज में। 34 से लेकर के 35 का पीरियड स्ट्रेसफुल थोड़ा और रहने वाला रहेगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है क्योंकि सपोर्टिव लाइन बहुत अच्छी चल रही है। ऊपर से देखेंगे तो आपके माइंड लाइन के ऊपर से भी जो प्रोग्रेस लाइन निकली है वो भी 35 के लमसम से निकला है, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा उस टाइम पे। फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा सा जो है लॉसेस हो सकता है या फिर फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा टेंशन आ जा सकता है क्योंकि शुक्र की तरफ से रेखा आ रही है। लेकिन इस 34 के इवेंट के बाद आप देखिए कि आपके लाइफ लाइन में एक भी स्ट्रेस नहीं है। ऊपर से सेल्फ मेड लक लाइन निकली हुई है जो बताती है कि आप अपने खुद के मेहनत और एफर्ट्स से अराउंड 37 या 38 में बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी हासिल कर पाएंगे। और एक और फेट लाइन निकली है वो भी सेल्फ मेड लक की है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे ज़्यादा अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखने वाले होते हैं, यानी जितनी मेहनत करेंगे, जितना एफर्ट्स किसी चीज़ में डालेंगे उतना परिणाम आपको मिलेगा। तो मेहनत में कभी कमी ना करें। वैसे भी आपका हथेली अच्छा है तो मेहनत में कमी दिख नहीं रहा है वैसे भी। तो ये जो है योग बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर इसका जो कनेक्टिविटी है शुक्र की तरफ से भी है, तो वाइफ व उनके घर वालों की तरफ से भी अच्छा लक या सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर लाइफ लाइन एकदम स्मूथ हो गई है। जो बाहर की ओर निकली हुई है उस पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है और ये सीधे बाहर की ओर भी गई है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस भी आपके 101% यहाँ अवेलेबल है। सपोर्टिव लाइन भी चल रही है, तो इसे देवदूत रेखा कहते हैं, जिसके कारण जो स्ट्रेस या ट्रबल होता है लाइफ में वो धीरे धीरे कम होता है दूसरों के सपोर्ट के द्वारा। या कोई छाया हमेशा लाइफ में पीछे रहती है जो धकेलते रहती है आपको कि निकल जाइए इस प्रॉब्लम से। तो ऊपर वाले की आराधना हमेशा करते रहें। और वैसे भी आप धार्मिक हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं। मेडिटेशन थोड़ा लाइफ में बढ़ाइए। और बाकी कुल मिलाकर के देखें यहाँ पर आपके मंगल का क्षेत्र तो ये डेवलप ठीक है। बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा, तो फिजिकल स्ट्रेंथ मेंटल स्ट्रेंथ दोनों अच्छा रहेगा। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे। मंगल से भी कनेक्टिविटी हो रही है हार्ट लाइन की, तो थोड़ा एग्रेशन ख़राब होता है। इस पर कंट्रोल करने के लिए ही मेडिटेशन करना है। शुक्र का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा, लेकिन मल्टीपल साड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को यहाँ इंडिकेट करती है। अननेसेसरीज वरीज जो कि ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण बहुत ज़्यादा आता है। और शुक्र पर आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स के कारण भी आती है। व्यक्ति का जब उम्मीद डिज़ायर बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है तो और उसके अकॉर्डिंगली अगर एफर्ट्स कम हो या नतीजा ना मिले तो भी स्ट्रेसेस आने लगता है। तो पहले तो लाइफ में जो कुछ भी है अभी आपके उसको एक्सेप्ट करिए, चाहे अच्छा हो या बुरा एक्सेप्ट करिए। एम्बिशन ड्रीम डिज़ायर बिल्कुल रखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सोचना विचारना या उसको लेकर के टेंशन लेना ये यहाँ पर नेगेटिव आपको शुक्र को करेगा। और शुक्र जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा देखिए उतना ज़्यादा आपका लग्जरी सुख सुविधा आनंद में कमी आता जाएगा। इसीलिए बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग और इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी आपको हमेशा प्रॉब्लम चलती रहेगा। फैमिली के किसी मेंबर की तरफ से या फैमिली में किसी के हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ चलते रहेगा, तो उसको भी एक्सेप्ट करिए। जैसा जो कंडीशन है एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ये धीरे धीरे आड़ी तिरछी रेखाएं ये सब धीरे धीरे आपकी ख़त्म होने लगेगी। केतु के ऊपर देखेंगे तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, बहुत बेहतरीन ग्रोथ देता है जब ट्रायंगल होता है। तो ये बहुत रेयर साइन है। फिश का साइन तकरीबन हर तीसरे चौथे के हाथ में देखने को मिलेगा। ट्रायंगल का साइन लाइफ में सडन गेन दे देता है। सडन गेन मतलब जैसे कहीं पे आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, 2 साल के अंदर में उसका दाम 5 से 6 गुना बढ़ गया। ये देखने को मिलता है प्रैक्टिकल। अचानक से कोई पैतृक संपत्ति मिलना, अचानक से कहीं पर शेयर लगाए हैं भूल जाना और फिर अचानक से उसके दाम इतने ज़्यादा हो जाना कि बम्पर बेनिफिट्स मिलना, या कोई सामान खरीदा उसको दुगने तिगने दाम पे बेचना। तो लाइफ में ये सडन गेन दे देता है इस प्रकार का ट्रायंगल, और देता ही है लाइफ में, ये डेफिनेटली है। इसीलिए आपकी लाइफ स्टाइल अराउंड 36 के बाद से बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, क्योंकि फेट लाइन 36 से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर के चल रहा है। उसके पहले बहुत ज़्यादा एक प्रकार से धुंधला और थिन और टाइनी चल रहा है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर से एक रेखा निकल के आपकी चंद्र की तरफ झुक रही है, जिसे विया लाइसाविया कहा जाता है, जो एक प्रकार के एडिक्शन को भी इंडिकेट करता है। हालांकि पूरी ये लाइन नहीं गई हुई है, लेकिन तब भी किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन या लत लग सकता है। तो इसके पहले ही अगर प्रिकॉशंस कर लिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। चंद्र पर भी कुछ आड़ी रेखाएं हैं, थोड़ा मन जल्दी भटकता है, लेकिन विदेश यात्रा की योग को ये दर्शाता है अच्छा। और यहाँ पर देखेंगे तो आपकी कुछ रेखाएं भी निकली हुई है चंद्र से कनेक्टेड होकर के, तो अच्छा खासा ग्रोथ लाइफ में आपको बर्थ प्लेस से दूर देखने को मिलेगा। और बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है।
तो पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। स्क्वायर का साइंस भी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ये मंगल के क्षेत्र में जितने स्क्वायर बनते हैं उतना ज़्यादा प्रॉपर्टी देता है, क्योंकि मंगल का क्षेत्र भूमि का कारक होता है, तो भूमि निर्माण कार्य से लाभ बहुत अच्छा मिलता है। तो जो भी अब ग्रोथ है आपके लाइफ में, वो जो प्रॉपरली मिलने वाला है वो तो देखिए यहाँ पर 36 से ही मिलेगा। लेकिन येस, अभी भी देखा जाए तो ये 30 का जो इवेंट ख़त्म हो जाएगा, 30 से लेकर के 33 का, यानी 3 से 4 साल के लमसम तक आपका जो लाइफ है उसमें ग्रोथ अच्छा मिल पाएगा और गवर्नमेंट जॉब के चांसेस इस टाइम पे अच्छे क्रिएट आपके हो रखे हैं। लेफ्ट बम की जहाँ तक यहाँ बात की जाए फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी फेट लाइन बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर के चल रही है। मून लक है यहाँ पर बेशक, तो बाहरी दुनिया लोगों से अच्छा कनेक्शन रहता है, आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ अच्छा मिलता है। और एक और फिर फेट लाइन यहाँ से निकली है लेकिन सैटर्न तक नहीं पहुँची है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में मरकरी लाइन निकल के एकदम लॉन्ग लास्टिंग जा रहा है। तो बात इसमें ऐसी है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब भी हासिल कर लेते हैं तो भी आप कुछ टाइम उसको करके ड्रॉप कर देंगे डेफिनेटली। ज़्यादा लंबे समय तक गवर्नमेंट जॉब आप नहीं भी कर पाएंगे और अंततः वापस आप अपने बिजनेस में ही आएंगे। तो इस चीज़ का भी थोड़ा मेंटेलिटी पर ध्यान रखें कि डेस्टिनी क्या चाह रही है आपसे हो पाएगा या नहीं, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करेंगे तो ये ना हो कि वो समय बिगड़ जाए, या फिर करेंगे भी तो बाद में छोड़े ना तो फिर उससे बेनिफिट मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा डिसीजन आपको ही लेना है कि बिज़नेस ज़्यादा सही रहेगा या गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि आपके हाथ में बिज़नेस के इंडिकेशन सबसे ज़्यादा ब्राइट दिख रहे हो। आपका डेस्टिनी भी आपको बिज़नेस की ओर ही कहीं ना कहीं खींच करके लेकर जाएगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।